आज की ये प्रेस वार्ता हमारा नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में ही रखी गई है और मुख्य मुद्दा जो है हमारा जो नगरी गांव के खेत जो हैं, गांव भी जो बस्ती है और जो खेत हैं उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। और वैसे तो अधिग्रहण 1900 आपका बताते हैं 54-55 का है, मगर उस समय भी जब ग्रामीणों ने, नगरी ग्रामवासियों ने जब उस परियोजना का, जो कृषि विभाग से जुड़ा हुआ जो परियोजना का विरोध किया था, तो उसको स्थगित कर दिया था और प्रक्रिया नहीं उसकी आगे बढ़ी थी। और इसीलिए जब झारखंड बनने के बाद में आपका जब रिंग रोड के लिए 2007-8 में जब अधिग्रहण की बात आई नगरी के ज़मीनों का, खेतों का, तो उस समय भी जब कागजातों को ढूंढा गया, पलटा गया, तो कोई अधिग्रहण का कोई भी कागजात नहीं मिले थे। 2011 में आपका लॉ यूनिवर्सिटी के लिए भी जब अधिग्रहण हो रहा था, उस समय भी नगरी वासियों ने इसका विरोध किया था, अन्य लोग भी इसमें जुड़े थे, आंदोलन एक ज़बरदस्त चला था। और इसके बाद फिर अभी पिछले साल 2025 में फिर से नगरी के जो खेतों पे जिस तरह से कब्जा किया गया था सरकार के द्वारा, जो उसको घेराबंदी की गई थी बिना किसी ग्राम सभा के, उसका पुरजोर विरोध इस बार ना सिर्फ नगरी वासियों ने या कुछ संगठनों ने, बल्कि पूरे राज्य की जनता ने इसके लिए अपना जो योगदान दिया था। पिछले साल जो हम लोगों ने हल जोतो रोपा रोपो वाला जो कार्यक्रम किया था, उसमें राज्य भर से हमारे जो लोग पहुँचे थे, तो उस वक्त तो स्थगित कर दिया था सरकार ने फिर से अपना जो प्रक्रिया, मगर अभी इस वर्ष फिर से जो है घोषणा हुई है कि रिम्स 2 बनेगा, क्योंकि रिम्स 2 की योजना को ही, प्रोजेक्ट को ही जो वहाँ पर नगरी में बनाने की बात थी, तो ये संशय की स्थिति बनी हुई है और हम लोग भी सब आशंकित हो जाते हैं जब भी इस तरह की बात उठती है कि अब नगरी 2 कहाँ बनेगा, रिम्स 2 कहाँ बनेगा। तो इसीलिए हम लोग ने निर्णय लिया है कि कुछ एक जो समस्याएं जो बहुत पहले से चली आ रही है 2012 से, कि बस्ती, जो नगरी बस्ती है, जो गांव है और जो खेत हैं, उनकी जो रसीद जो है 2012 से नहीं कट रही है। तो ये बहुत बड़ा एक जो एक टेक्निकल जो ग्लिच आ रहा है बार बार, तो उससे लोग आशंकित हो रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अधिग्रहण के घेरे में सरकार कभी भी ले सकती है। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे हम लोग का ये आग्रह है, निवेदन है और ये मांग भी है कि नगरी के खेतों को बचाने के लिए और वहाँ के लोगों को, क्योंकि उनकी जीविका भी इससे प्रभावित होने की बात है, जो एक धरोहर है हमारा, क्योंकि उन खेतों में हमारे सामाजिक व्यवस्था की भी ज़मीन है। तो इसलिए चाहते हैं हम लोग, हमारी मांग है सबकी कि नगरी के जो है रसीदें फिर से कटना शुरू हो, खेतों के भी और बस्ती के भी, तो ताकि लोग आश्वस्त रह सके कि हमारी जो ज़मीन है हमारे पास ही रहेगी। तो ये जो मामला जो है, इसको लेके ही हम लोगों ने 12 जो अभी मार्च 2026 को विधानसभा के पास जो कुटे मैदान में जो धरना स्थल है, वहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे 1 दिवसीय, और शहीद मैदान पे सभी लोग जुटेंगे। जितने भी लोग इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में आना चाहते हैं, वो लोग 11 बजे तक जो है ये शहीद मैदान जो है आपका, वहाँ पर जमा हो। वहाँ से हम लोग पैदल मार्च करते हुए धरना स्थल तक जाएंगे और फिर अपनी जो मांग को लेके जो है दिन भर हमारा कार्यक्रम जो है धरना का, वो जारी रहेगा 4 बजे तक। तो हमारा आग्रह है आप लोगों के सभी के चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस धरना प्रदर्शन में जो है अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए शामिल हों, ताकि जो हमारी ज़मीन है, जो बहुमूल्य ज़मीन है, हमारी जो धरोहर है, उसको हम लोग बचा सकें। और इसके अलावा हमारे राज्य में अभी भी ज़मीनों का जो है मामला बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। जो अवैध कब्जा जो हमारे
ज़मीनों का हो रहा है या हो चुका है, दखल दिहानी के मामले बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उसका निराकरण करने के लिए सरकार जल्द से जल्द कठोर कदम जो है, कारगर कदम जो है इस दिशा में उठाए। अब वह सरकार के मुख्यमंत्री आदिवासी और आदिवासी जमीन की लूट हो रही है। 2012 में गुरुजी ने भी नगड़ी जमीन के खिलाफ जो है कि एक सभा की, सरकार में रहते हुए भी सरकार के विरोध आवाज बुलंद की थी कि आदिवासियों की जमीन बचाना है, उपजाऊ जमीन को किसी भी कीमत पर नहीं देना है। बिल्कुल। हेमंत सोरेन ने भी एक भावुक पोस्ट किया था नेमरा में कि बाबा अब आपके सपनों को साकार करेगा आपका बेटा। क्या कहना चाहिए? देखिए, तो हम लोग कहेंगे ठीक है, वो उन्होंने भावुक एक पोस्ट किया, मगर अब जब नगड़ी की बात आई, पिछले साल ही गुरुजी का देहांत हुआ है और साथ ही साथ नगड़ी का भी मामला चल पड़ा। उससे पहले सिरमटोली का मामला हुआ था जो हमारी आस्था का केंद्र है। आज से नहीं, 70 के दशक से ये शुरुआत हुई थी, जिसमें बाबा कार्तिक राव ने इसमें पहल की थी और समाज के अन्य सामाजिक अगुवा भी इसमें शामिल हुए थे। तो 25 में हमने देखा सिरमटोली हमारे हाथ से गया, रैंप वहाँ पर उतारा गया, उसके बाद नगड़ी जो है उसका भी मामला आया। इसके अलावा जो लापुंग में भी जो कई एकड़ जो ज़मीन का भी मामला है, जिसमें मासूम और निर्दोष ग्रामीणों को उसमें टारगेट करके उसमें जो जेल पहुंचाया गया, उनको केसों में फंसाया गया। इसके अलावा बेड़ों में भी जो हमने देखा जिस तरह से सरना स्थल का मामला को जिस तरह से उलझाया गया और लोगों को प्रताड़ित किया गया, ये सारी चीज़ें जो है मुख्यमंत्री जी के कहीं ना कहीं उनके इरादों से मैच नहीं करती, उनकी बातों से मैच नहीं करती। तो ये बहुत तकलीफ़देह बात है और हम लोग इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इसमें लोगों को अगर आप उनके विरासत को, क्योंकि 5वीं अनुसूची का राज्य का जो दर्जा हमें यूं ही नहीं मिला है, हमारे पूर्वजों के बलिदान के बाद जो है अंग्रेज़ों ने भी इस बात को समझा और आज़ादी से पहले जिस तरह से अनुसूचित क्षेत्रों को जो चिन्हित किया गया और जो नियम कानून बनाए गए और जो भारतीय संविधान ने भी उन्हीं सब चीज़ों को जो है अपने 13(3) का अनुच्छेद में जो जगह दी, मान्यता दी, उसके अलावा जो 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची का जो निर्माण अनुच्छेद 244 1 और 2 के अंतर्गत किया गया, ये स्पष्ट संदेश है कि जो राज्य सरकार है, जहाँ पर भी हमारी जो इस तरह के चिन्हित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, उसमें जो हमें विशेष प्रावधान के तहत हमारे जो परंपराओं को, हमारी जो विरासतों को संरक्षण मिलना चाहिए। तो ये इस बात को राज्य सरकार को बिल्कुल खुले तौर पे और स्पष्ट रूप से इसको समझना चाहिए कि संविधान भी क्या चाहता है हमारे लिए, आदिवासियों की संरक्षण में क्या काम करना चाहता है। जी, नगड़ी का मामला फिर से विधानसभा घेराव भी करना है, हम कॉल करते हैं। हाँ बिल्कुल, पिछले दिनों बैठक हुई थी नगरी के ग्रामीणों के द्वारा और सर्वसम्मति से वहाँ प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम लोग 12 तारीख को नगरी ज़मीन के मसले पर हम लोग आंदोलन को फिर से तेज करेंगे। क्योंकि देखिए आदिवासी स्टेट है और हेमंत बाबू को हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद के साथ उनको वोट देकर जितवाया, लेकिन जैसे कुर्सी में बैठते हैं वैसे आदिवासी मुद्दे को भूल जाते हैं। हम लोग कभी भी विकास के विरोधी नहीं हैं, यहाँ बनना चाहिए, रिम्स बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, लेकिन बहुत ज़मीन है यहाँ पर, जहाँ पर कृषि योग्य ज़मीन है वहाँ पर बनाने के लिए उतारू हैं। उनके मंत्री आनंद खान में बात करते हैं, ये क्या नाम है जी, डॉक्टर इरफान अंसारी, वो जब भी वो रोड में गुजरते हैं देखते हैं तो उनको क्या जग जाता है, आत्मा जग जाता है क्या, तुरंत बोलने लगते हैं कि आदिवासी ज़मीन भी बनाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है हम लोग बिल्कुल ही नियम संगत काम कर रहे हैं। अब तो पेशा कानून भी लागू हो गया, पेशा कानून से सहमति हमको लेना है, 3 महीने के अंदर लागू होना है, लागू हो गया है। और भूमि अधिग्रहण कानून में भी 70% जो है सहमति की समस्या है, वो आप सहमति नहीं लिए हैं। आप कब आप अधिग्रहण किए थे बीज भंडार के लिए, जब कोई ज़मीन नहीं लिया गया था, इसके बावजूद भी वहाँ के आदिवासियों को अवहेलना करके आप जो आवाज़ उठा रहे हैं कि वहीं बनाएंगे, तो इसीलिए हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। दूसरी बात, रिम्स 2 का ही मामला नहीं है, अनेक मुद्दे पर आप देखे होंगे कि अभी ज़मीन लूट के संदर्भ में और जहाँ तहाँ अधिग्रहण हो रहा है हमारा पार्श्वनाथ पहाड़ में,
तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है रिम्स के मसले पर हम यही कहना चाहते हैं सरकार को और सभी कैबिनेट मंत्रियों को और विपक्ष को भी। हमें देखा है कि बाबूलाल मरांडी ने भी इस बात को उठाया है, और लेकिन सत्ता पक्ष के लोग एक बात बोलने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। मतलब आदिवासी स्टेट, मूलवासी स्टेट, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हरास जो है आदिवासियों का होगा, ज़मीन लूटी जाएगी। तो हमें लगता है कि सरकार को ज़्यादा सोचना चाहिए। अभी बिहार देखिए, हाल में वहाँ पर सरकार स्थापित हुआ है, और वहाँ के जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं बहुत तरीके से कैबिनेट में पास कर रहे हैं वहाँ पर कि जो फर्जी तरीके से ज़मीन जो है कब्जा करेगा उसको काउंटर कार्रवाई किया जाएगा। एक्ट बन रहा है, रोज हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ का रेवेन्यू मिनिस्टर भी सोया हुआ है, मुख्यमंत्री सोया हुआ, उसको मतलब ही नहीं है। दिनों दिन गोलियां चल रही है, कौन मारा जाएगा कौन समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूप से ध्वस्त है। ये सरकार को एक दिन में रहने का यह नहीं है, बदले इस सीएम यहाँ पर आदिवासी पर बार बार जो है आप जो है एक कमजोर कड़ी दे करके उसी जमीन को हस्तक्षेप करते हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? ना आपने नौकरी दिया, ना जमीन दिया, ना कुछ नहीं दिया। जहाँ जमीन देखते हैं वहाँ पर करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग फिर से जोर कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि 12 तारीख को हमारा जो प्रदर्शन होगा वो ऐतिहासिक होगा, और सभी जो मंत्री विधायक सभी लोगों को जो नगरी के पक्ष में नहीं है उसको हम लोग प्रतिवाद और विरोध करने का काम करेंगे। आदिवासी की सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री, पेशा कानून भी लागू हो गया, तो आदिवासियों के हितैषी बनने के लिए होड़ मची हुई है और आदिवासी को ही ठगा जा रहा है अलग अलग मोर्चा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी और अनेक, पहले कोई आदिवासी नहीं करता था। वो तो जागरूकता हुए हम लोग, तो हर पार्टी अपनी बात करती है कि आदिवासी का विकास होना चाहिए, आदिवासी का विकास होना चाहिए। कभी सुना है कि जमीन लूट के मसले पर कोई एजेंडा में रखता है? कोई उसकी एजेंडा में हो, चाहे चुनावी घोषणा पत्र में कि आदिवासी जमीन की लूटी हुई है उसको वापस करेंगे, कभी नहीं सुना होगा। तो देखिए, हम लोग सजग व्यक्ति हैं और सोशल पॉलिटिक्स करते हैं, और पॉलिटिक्स और सामाजिक कामों की जो वो पराकाष्ठा है वो बड़े पैमाने पर आपको सभी मिलजुल करके बचाना चाहिए। हाँ, आपका सवाल सही है कि आदिवासी है तो क्यों नहीं कर रहा है। अब आदिवासी तो है, कुर्सी तो कोई आदिवासी का नहीं होता है, लेकिन देखिए जो उसके विचारधारा, जो इसको ब्रेन को तो नहीं बदल पाएंगे। उनके ब्रेन में जो है पूंजीपति घुसा हुआ है, आदिवासी लूटने की प्रवृत्ति घुसा हुआ है। तो मैं ही कहना चाहते हैं, थोड़ा सा भी यदि गुरु जी का क्या एजेंडा था, विष्णु गुरु जिसको हम लोग बाप मानते हैं, उनकी एजेंडा क्या, लड़ाई में क्या हुई थी? जमीन पर हुआ था, साहूकारी पर हुआ था, और उनके बेटे उल्टा कर रहे हैं। कभी भी नगरी वाले को मैं बता देना चाहता हूँ, कभी भी बुलाया नहीं। बुलाया होगा तो मान लिया जाए। राजनीति इतनी स्तर गिर गई है। 1989 के तहत देखते थे कि जो भी प्रदर्शन होते थे सीएम बुलाया करता था कि आइए, क्या बात है। यहाँ तो तानाशाह की तरह काम कर रहा है। तानाशाह मतलब मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, जनता कहीं जाए। और इसमें सब दोषी हैं, एक मुख्यमंत्री दोषी नहीं होता है। उसे कांग्रेस पार्टी को भी बोलना पड़ेगा, और उनके गठबंधन में जो जितने भी मुक्ति मोर्चा के जो हैं, एक भी संवेदनशील नहीं है। देखिए, जनता जाग रही है, आदिवासी पहले से जगा है। अब ऐसा ना समझे कि आने समय लोकतंत्र जो है बहुत आगे बढ़ेगा, और ऐसे ऐसे जो आदिवासियों के लिए काम नहीं करते हैं उसको घाटे पे करेंगे। 12 मार्च को जो विधानसभा घेराव है, किसके द्वारा आह्वान, किसके द्वारा? आह्वान है नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति का आह्वान पर है। हम लोग सभी समर्थन कर रहे हैं, गीता सिंह मैम समर्थन कर रही है, हम लोग का संगठन मदद कर रहा है, इनके अनेक 20-22 संगठन जो है मदद कर रहा है। और जहाँ तक जमीन आदिवासी के मसले पर होगा, हम लोग चट्टानी एकता के साथ प्रतिवाद विरोध करते रहेंगे। 1957-58 में इस जमीन को अधिग्रहण किया जाता है कृषि के लिए। 23 सितंबर 2011 को पुनः सरकार रिवाइज मांगती है, बोलती है कि यह जमीन उपयोग किया जाएगा शैक्षणिक स्तर के लिए, जैसे IIT, IIT, IIM तमाम चीजों के लिए। लेकिन यही सरकार जो मुखिया हैं जमीन के चलते ही जेल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि आप एक तरफ आपकी बातों से ये होता है कि छोटे लोगों को भूमिहीन जमीन में जो है आप डिमोलिश करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर पल्स में उसको डिमोलिश क्यों नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात है, नगरी में जो किया गया था 2011 के अलावा 2013 से लड़ाई शुरू हुई,
और 2013 में जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसमें लागू हो गया था, और जब लागू हो गया था तो उसमें जितने भी एक्ट हैं उसको शामिल नहीं किया गया। और पुराना जो 1800 कितने का है जो भूमि अधिग्रहण कानून 94, तो जब ये आ गया तो खत्म हो गया, उसकी कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन देखिए मनसा इनको ठीक नहीं है, कानून और नियम तो एक अलग चीज़ है। मनसा आप क्या चाहते हैं, राजनीति की प्रकृति थोड़े है जी कि जनता के हित क्या हित चाहता उस पर बात करना चाहिए था। लेकिन देखिए सबसे खराब तो मैं यही बोलूँगा, बोलना नहीं चाहिए, यहाँ के आदिवासी नेता ही खत्म है और गैर राजनीतिक हैं, संवेदनशीलता नहीं है। कितना देखते हैं? और ब्यूरोक्रेट का ही राज चल रहा है। अच्छा, नहीं देख रहे हैं आप, जब पॉलिटिकल का पावर लकवाग्रस्त हो जाता है तो नौकरशाह बरियार हो जाता है। देखिए हर जगह दारू के घोटाले में नौकरशाह, बालू का घोटाले में नौकरशाह, नेता का जुबान चुप है। डीएमएफटी का पैसा 40 वो हर जगह आता है उस पर, हाँ आता है उसके लिए। टीएसपी के अलावा जो डीएमएसपी बोल रहे हैं जो 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, बोकारो में हुआ है, हर जगह हो रहा है। ये सभी मुद्दे को भी हम लोग अभी आज जमीन का लड़ रहे हैं। इस सभी पैमाने पर जब बड़े पैमाने पर हम लोग बैठेंगे तो संपूर्ण विभागों के लिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि ज़मीन के मसले पर सरकार से हम कहना चाहते हैं कि कुर्सी कभी नहीं रहा है। लालू का एक समय कुर्सी था, हट के नीतीश कुमार आ गया। हाँ, सोचता था कि हम 20 साल राज करें, तो मुख्यमंत्री का कुर्सी हमेशा नहीं रहता है। आपको जो है आदिवासियों और झारखंडवासियों के लिए विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो ज्वलनशील है उसका समाधान करने का काम करना चाहिए, तभी जो है खूबसूरती होगा लोकतंत्र का, अन्यथा हम लोग मारे जाएंगे। आप सभी मीडिया कर्मी को मेरा जोहार। मेरा नाम विकास टप्पो हुआ, हम नगरी के रैयत हैं और आज ये प्रेस वार्ता जो है सरकार के गलत नीति के खिलाफ हम लोग एक दिवसीय झारखंड विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय धरना का हम लोग 12 तारीख को धरना कर रहे हैं। सरकार जो नगरी में ज़मीन का जो फर्जी तरीके से अधिग्रहण कह करके वहाँ पे जो अधिग्रहण की बात कह रही है या वहाँ पे रिम्स बनाने की बात कर रही है, बिल्कुल भी ये गलत बात है कि वहाँ पे ज़मीन अधिग्रहण हुआ है। और ये लड़ाई ये में 57-58 में शुरू होता है। उस समय भी लोगों ने बहुत ज़ोर से विरोध किया था। उसके बाद से बहुत सालों के बाद में 11-12 में ये चीज़ शुरू हुआ, उस समय भी बहुत विरोध हुआ था। उसके बाद भी सरकार अब इस समय भी 2025 में फिर से इस बात को शुरू करके रिम्स का बात ले आती है। और अगर सरकार रिम्स का ही बहुत बड़ा ध्यान है तो जो पुराना रिम्स है उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। हम लोग को अब लगने लगा है कि सरकार को रिम्स से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ये भी अनुभव करते हैं कि अगर रिम्स ही बनाना हो तो हम लोग रिम्स का भी हम लोग विरोधी नहीं है। और हम लोग खासकर जो आदिवासी लोग हैं या तो फिर वहाँ के किसान हैं या जो भी संगठन के लोग हैं, हम लोग जब बहुत बातचीत करते हैं तो हम लोग रिम्स का भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन बस इस बात का हम लोग विरोध करते हैं कि अभी भी खेती की ज़मीन, अब इस टाइम में खेती की ज़मीन बहुत कम बचा हुआ है। और नगरी में जो एक जो ज़मीन है जिस पर सरकार जबरदस्त जो रिम्स 2 बनाने का बात करता है, नगरी वासियों पर 500 वहाँ पे परिवार है और वहीं पर बस खेती का वही मात्र एक ज़मीन बचा हुआ है, उसी से सारा गांव का लोग का जीविका उपार्जन होता है। अगर वो ज़मीन चला गया तो शायद हमको लगता है कि हम वहाँ पे रहते हैं, हम वहाँ पे ये गांव का अनुभव कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर वो भूमिहीन होगा ही, उसके बाद से एक वहाँ का जो किसान है एक राजा की तरह है, लेकिन कल अगर वो ज़मीन चला गया तो शायद हमको लगता है कि भीख मांगने का नौबत आ जाएगा। तो सरकार इस चीज़ को सोचना चाहिए कि भाई वो खेती की ज़मीन है। आज सरकार इस स्थिति में है कि किसी को नौकरी देने की स्थिति में नहीं है, रोजगार देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कम से कम किसान उस खेत में काम करके रखे और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो सरकार से हम लोग को आग्रह है कि भाई देखिए वो एक मात्र आपका वो जीविका को उपार्जन का जो संसाधन है तो उसे ना लूटा जाए। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप रिम्स 2 ना बनाइए। रांची में बहुत गैर मौजूदा ज़मीन है, अगर उस तरह सरकार चाहे हम लोग खुद गैर मौजूदा ज़मीन दिखा सकते हैं। और ये हम लोग का गांव नगरी से उसी तरफ उत्तर में जा करके भी जब 10 किलोमीटर आगे जाया जाए तो पेठौरिया पतरातुर मार्ग में आप सैकड़ों एकड़ भी गैर मौजूदा ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, वहाँ पे बनाया जा सकता है। बहुत बार ऐसा आता है कि रांची के अगल बगल में भी बहुत सारा गैर मौजूदा ज़मीन है। वो सरकार का मामला है, लेकिन आपकी जो जमीन की बात कर रहे हैं, आप वहाँ के स्थानीय निवासी हैं,
तो आप अपनी परेशानी को लेकर पूरे गांव वाले जो नगड़ी संघर्ष समिति है जमीन बचाओ का, वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए प्रयास किया? हाँ, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए प्रयास किए थे। हम खुद भी वहाँ पे थे। हम लोग मुख्यमंत्री को मिलने के लिए मेमोरेंडम भी दिए हैं। उसके बाद से उसको मिलने के लिए बात भी हुआ था, लेकिन आज तक हम लोग को कोई ना डेट मिला। हम लोग उनका आवास के पास भी हम लोग गए हुए थे। थोड़े देर बैठने के बाद में बहुत सारा फोर्स आया, उसके बाद हम लोग को हटा दिया गया। हम लोग कई बार आप लोगों के माध्यम से या फिर हम लोग ये करके, लेकिन कभी वो मिलने का प्रयास नहीं किया। और आज भी हम लोग प्रयास करते हैं, आज भी हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री एक बार किसानों से मिल करके बातचीत कर ले, लेकिन कि मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों हम लोग से बातचीत नहीं करना चाहते हैं। और अभी तक ये हम लोग का पहल ही रहा है और अभी तक वो मिले नहीं है। हम स्वास्थ्य मंत्री से संपर्क कर? हाँ, स्वास्थ्य मंत्री से हम लोग एक बार हम लोग मिले थे उनके आवास में। वो भी कहे कि भाई हम आप लोगों के बीच का ही लोग हैं, आप लोगों के जो भी होगा आप लोगों से बात करके ही होगा। लेकिन उसके बाद से हम लोग बातचीत करना चाहें, वो खुद भी बात नहीं किए, लेकिन आए दिन वो कुछ उल्टी सी किसान के विरोध में ही बात करते रहते हैं और वही बनेगा लेकिन एक सकारात्मक कोई पहल हो, बातचीत हो, बिल्कुल ये स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं करते हैं। तो ये दुखद है कि किसानों के साथ में, रैयतों के साथ में कोई मंत्री बातचीत नहीं करता है।